कहाँ जा रही हो? हाँ? वो अम्मा जी के सर की मालिश करने। वो जो अमित की जिंदगी में चल रहा है ना, वो लेकर अम्मा जी बहुत परेशान होगी निम्मी। उनका सर थमा रहा होगा। तो ठीक है, हम जा रहे हैं। हाँ तो मैं भी चलती हूँ। तू भी चलेगी साथ? हाँ। क्या हुआ चटनी? ठंड लग रही है? जी नहीं, कुछ नहीं दादी जी। हाँ देख, करती रहे भाई, आराम मिल रहा है थोड़ा। वरना देख कुर्सिया उसे तो हमारी फिक्र ही नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है उसे। चल कोनो बात नहीं, अभी तू कर रही है तो अच्छा लग रहा है। हम तो लेकर ही आए थे, देख। छोड़ो मम्मी, अब आप अंदर मत जाना। जब दादी ने मान ही लिया है कि आप उनके लिए कुछ नहीं करती तो कुछ मत करना आप। बस चलो, छोड़ो। हमारे दिमाग से बात नहीं जा रही। भगवान का बनाया रिश्ता इंसान कैसे तोड़ सकता है? इसलिए दूसरी शादी करने की तो गुंजाइश ही नहीं होती। तेरे विचार है ना, हमें बहुत पसंद है। पर रोका ही रही है उसमें। कुछ नहीं दादी जी, वो खुद चला गया। अब पहुंच दे आकर। हाँ सुनो बे, हम क्या बोल रहे हैं यार, जल्दी से लुगाई की जुगाड़ करो यार तुम हैं। और रानी का भी अभी तो तलाक हो गया है। अगर उसने हमसे पहले शादी कर ली ना तो हमारी भयंकर वाली बेइज्जती हो जाएगी। अब क्या ये? बहुत घटिया किस्म के इंसान है आप। अरे ओ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, समझे? ये जो तुम्हारे रंग ढंग है ना, इसी चक्कर में हमने तुमको छोड़ दिया है। अब जिंदगी भर ताने सुनते रहे ना कि हमने तुमको छोड़ दिया, समझी? जाओ। अरे जाइए जाइए, आप क्या हमको छोड़ेंगे? हमने आपको छोड़ा है और तलाक हमारा नहीं आपका भी हुआ है। हेलो। अबे फोन का है, जल्दी नहीं उठाते बे तुम। और सुनो हमारी बात, ये रनिया ने पगला गई है। तलाक के बाद ना इसने चंडी का रूप धारण कर लिया है। अब तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी हमको लड़की दिला दो। अब हम नहीं रह सकते यार ऐसे। अबे यार तुम अपना रोना दुखड़ा बंद करो तो हम कुछ बोले ना। अबे है एक लड़की यार। हाँ तो बात की कि नहीं की? अबे यार बात कर ली है, और हमने उनको जैसे ही बताया ना कि विधायक का बेटा है, अरे वो तो बहुत खुश हो गई यार। हाँ वो सब तो ठीक है, तुमने तलाक की बात बताई कि नहीं बताई ये बताओ। अरे उनकी घड़ी तो यार विधायक पे ही आके अटक गई थी। अरे और कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे थे यार वो तो। अरे और हमारी मानो तो तुम भी तलाक की बात मत करना। अरे यार लेकिन रनिया आ गई तो? अबे अब उसकी क्या प्रॉब्लम है यार? अरे तेरा तलाक तो हो ही चुका है। अब तू भाई फ्रेश पीस है, फ्रेश पीस। और किसी भी तरीके से ये तलाक की बात को ना शादी तक छुपा के रखना, बस। आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार। हाँ बस छुपाने में तो मास्टर हम छुपा लेंगे हैं? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि उनके पास जमीन जायदाद है कि नहीं है? अबे भाई करोड़पति हैं, करोड़पति। अरे करोड़ों की जमीन है। अबे बहुत पैसा दबा रखा है यार। तुझे पूरी जिंदगी बैठे बैठे खिलाएंगे। अबे कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी तुझे। अरे बस बस, आप कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तुम एक काम करो, तुम ना कल की मीटिंग जो है फिक्स करा दो। अब तो अगर लड़की पसंद आ गई ना तो कल ही हवन कुंड डाल के हम ना कल ही शादी कर लेंगे। चलो रखो, जल्दी जल्दी करो, हमें बहुत तैयारी करनी। चलो बाय। अरे परी 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 परी, उठो उठो उठो। हाँ क्या हमें डिस्टर्ब कर दिया? हम खान शाहरुख के सपने देख रहे थे। अरे का शाहरुख के सपने देख रहे हो? हमारे सपने देखने का टाइम आ गया है। लड़की वाले आने वाले कल, समझी? बहुत अमीर पार्टी है। हाँ बोल दिए कल आने वाली। अच्छे से खातिरदारी हुई ना तो शादी हो जाएगी हमारी। अमीर पार्टी है? हाँ वाह, कांग्रेचुलेशन ब्रदर्स, प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सुनो, अभी तुम सो जाओ और फिर कल सुबह ना हमें शांति सदन में जाना है। खाने पीने की तैयारी तो उन्हीं से करवानी पड़ेगी ना, हम तो कुछ करेंगे नहीं, है ना? चलो ठीक है, निकलते हैं। और डैडी जी का क्या करेंगे? हाँ, उनको भी तो 9 to 11 करना होगा ना, 9 to 11। एक काम करो, चलो फोन लगाओ पापा को। वाइज अरे लगाओ ना, और मम्मी की आवाज जब बात करो ऐसे धीरे करके, हैं? और मम्मी की बात भेज दो उनको, ठीक है? मम्मी की आवाज? हाँ हाँ करो करो। अरे वो लैंडलाइन पे लगाना है। हेलो हेलो भजिया मास्टर, वो हम क्या कह रहे थे,
हमारी ना तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है, तो तुम इधर आ जाओ। क्या हुआ श्रीमती जी, कुछ तो बताइए। अरे हमारा जी घबरा रहा है बहुत ज्यादा। और एक बात सुनो हमारी, बच्चों को ये बात मत बताना, वो परेशान हो जाएंगे। ऐसे ही आ जाओ, हैं? हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अच्छा अच्छा, हम आते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपकी आवाज को क्या हुआ? फटे हुए दूध की चाय पी ली थी, इसलिए गला फट रहा है। सारी तहकीकात अभी करोगे क्या? आ जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है, चिंता मत कीजिए, हम आ रहे हैं। हाँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। मान गए? हाँ, लगा तो। अरे वाह। अमित को फोन कर देता हूँ एक बार। क्या हुआ? पापा का फोन आ रहा है। हाँ पापा। बेटा अमित, देखो तुम्हारी अम्मा जी का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम अभी के अभी बिहार के लिए निकल रहे हैं। ठीक है? ठीक है। क्या हुआ? मान गए। अब तो हमारी अभी लड़की से शादी हो जाएगी, बता रहे मजा आ जाएगा। सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाना। आप क्या सो जाए, नींद तो उड़ा दी हमारी। दस किलो बोला था कि शिवम के पापा ने तो 15 किलो आम भेज दिए। मसाले भी हमने 10 किलो के हिसाब से तैयार किए थे अचार के लाने। कैसे भरेंगे अचार? कम पड़ जाएगा मसाला। क्या करें अम्मा? अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, हाय आप यहाँ बैठे हैं? हम तो कब से आवाज दे रहे हैं, हमको लगा आप अपने कमरे में होंगे। बताओ अम्मा जी, क्या करे? वो 10 किलो आम मंगवाए थे, लेकिन शिवम के पापा ने 15 किलो भेज दिए। मसाले कम पड़ गए। अब कैसे करे सब कुछ? अभी बताने का हमारा मन नहीं है, जब मन होगा बता देंगे। तू सरक यहाँ से। देखो अम्मा जी, ऐसे काहे बोल रही हो? रूठो मत हमसे, तो बेटी जैसी है हम आपकी। कल भी आपने चटनी के हाथों से पैरों में तेल लगवा लिया, जबकि तेल लेकर आए थे हम। हाँ बस बस, जानते हैं इलेक्शन में ये सब ढोंग धकतुरे रहने दे। कभी तो नानी याद नहीं आती थी। अच्छा बैठ बैठ बैठ। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्या उतरा हुआ है? नहीं, हमारा चेहरा कहाँ उतरा हुआ है नानी? दिख रहा है, पर परेशानी टंगी है सर पे। नहीं, परेशानी तो नहीं है, बल्कि खुशी की बात है नानी। वो कहा हमारी बहुत जल्दी नौकरी लग जाएगी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर? अरे फिर का, वो जो नौकरी लगाने वाले हैं, जो पास करेंगे ना, वो उनको कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। अब वो मम्मी तो है नहीं, पिताजी को बताएंगे तो वो तो टांग अड़ा देंगे बीच में। अब हमें समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा है कि वो जो है आज घर पे आएंगे। खाना बनाना हमको आता नहीं है, इसको भी कुछ आता नहीं है, करे तो क्या करे समझ ही नहीं आ रहा। रानी थी, अब उससे भी। तो छोड़ उसको। 50 रनिया ले आएंगे हम ऐसी तुम्हारे लाने। वो ले आओगे नानी, लेकिन अभी क्या करे, खाना कैसे बनाए? चिंता मत कर, हम भिजवा देंगे। आप भिजवा दोगे पक्का? उसमें कौन सी नई बात है? हमेशा तो हमारे घर से तुम्हारे घर खाना आता है। चन्नी से बोल के बनवा के भिजवा देंगे। बहुत ही अच्छा खाना बनाएगी, देखना, तेरी नौकरी पक्की कर देंगे वो लोग। अरे नानी आप बहुत अच्छे, हमको पता था कि आपके पास आएंगे तो आप मदद जरूर करोगे हमारी। धन्यवाद। जा तू तैयारी कर। हाँ। उनके स्वागत की, तब तक हम खाना वाना बनवा के भिजवा। हाँ ठीक है, चल निकल। बाय नानी। चलो नानी। बाय मम्मी। मम्मी वो पूरी देना। आंटी जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसी है प्रियंका बेटा? क्या बात है? बस ठीक हूँ, बस एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया बता। निम्मी, मेरी बहन का लहंगा पता नहीं कहाँ चला गया, और कल बारात आने वाली है। दूसरे लहंगे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा। तो मार्केट से खरीद लो ना। निम्मी यार, तू तो जानती है ना कि लहंगा कितने महंगे आते हैं, और मैं पापा से बोलूँगी ना तो पापा परेशान हो जाएंगे। तू प्लीज़ यार बना देना। मैं ठीक है, मैं बना दूंगी मम्मी। फिर मुझे इसके बहन के साइज का नाप लेना पड़ेगा। तू जा भाई, हम बाकी का खाना बना देंगे। जा चलो 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 चलो। प्रणाम बोलना हमरा तुम्हारी मम्मी को। छोटी रानी,
छोटी रानी कहाँ सरक गई है? हमने आवाज दी पर पीछे पलट के नहीं देखा उसने। अम्मा जी वो सहेली है ना उसकी, उसका कुछ लहंगा बिगड़ गया या खो गया या पता नहीं, उसकी मदद करने के लो, चले। दूसरों के लहंगे की फिक्र है, अपने भाई की चिंता नहीं है, हैं? तू और तेरे बच्चे सरला और उसके बच्चे की कवरी खोद डालो, नहीं बता रहे हैं। अब तू खाना कब बनेगा? तू लेके कब जाएगी? वो चली जाती खाना लेके, हैं? अम्मा जी वो सारा खाना तो बन गया, ये चन्नी टिफिन ही भर रही है। हाँ तो फिर लेके सर को। अच्छा ठीक है अभी जाते हैं। तू नहीं, चन्नी टिफिन लेके तू जाना। हम? हाँ तुम। पर दादी जी हम तो सिर्फ एक ही बार उनके यहाँ गए और हमें रास्ता भी याद। अमेरिका भेज रहे? वीजा टिकट कटवानी है, हैं? इधर बगल में तो है। ये लो, बैठो रिक्शा में। तू आंखें मत मटका हमारे सामने और रिक्शा वाले को बोलो ये लेके चलो रेलवे क्वार्टर। वहां पहुंचते ही पूछना कि अशोक बाबू जो कैंटीन चलाते रेलवे उनका क्वार्टर कहाँ है, वैसे उंगली से दिखा देंगे। हाँ ऊपर चढ़ के दे ये टिफिन, कौन सी बड़ी बात है उसमें? रिक्शा से ही जाए? हाँ रिक्शा से जाओ, 10 रुपए जाने के 10 रुपए आने के, 1 पैसा और नहीं देंगे, समझ गई? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? कछु नहीं अम्मा जी। फटाफट फटाफट। आज अम्मी जी इतना शांत काहे बैठे हुए हैं? पीछे ना, पीछे ये तो कीजिए। हाँ लीजिए ना मम्मी जी। हम जरा 1 मिनट में आते हैं, पीछे आप तक। अरे यार ये परी भी ना। चलो अच्छा है। अरे बाप रे, कंधे दुख गए हमारे तो। परी इतना सारा सामान लेके कहाँ जा रही है? कुछ तो चल रहा है इस घर में, पता तो लगाना ही पड़ेगा। अब तो पीछे ना। हाँ अच्छा तो ये मामला चल रहा है। सुनिए, ये कहाँ पर है? अशोक अग्रवाल जी का? यहीं पे? हाँ हाँ यही तो था। का मतलब शांति सदन वाले भी इनका सहयोग दे रहे हैं, टिफिन भिजवाया जा रहा है। हम भी देखते हैं कैसे क्या करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, हमें मिस कर रहे थे? ये हमारी बहन है, ये परी इनका नाम है। हाँ हम अभी आते हैं। ये नानी ने अब तक चाय नाश्ता काहे नहीं भेजा? ऐसे तो बड़ी डींगे हाँकती हैं। हम है ना, हम सब भिजवा देंगे। तो हम तो अब क्या बताएं। अरे नाश्ता आ गया, नाश्ता आ गया। लगा लो दरवाजा लगा के नाश्ता। क्या नाश्ता हमने बुलवा लिया था। आप चलिए ये तो खाइए, तब तक पहले खाना भी बातचीत तो होती रहेगी खाते पीते। लीजिए बिस्किट, लीजिए बिस्किट। हाँ नाश्ता रख दिया। अरे देखो ना कौन आया। अरे तुम हाँ, आप जानते हैं हम कौन है? नहीं, आप खड़े रहिए, आपकी तकलीफ करिए, हम देखते हैं है ना, बहुत बड़ा पार्लर है, हम बहुत फेमस है यहाँ पर। तुम क्या कर रही हो यहाँ? अरे मेहमान आए हैं तो हम इनको आपका परिचय दे देते हैं, है ना? आप लोग भी चाहते हैं ना इनका परिचय हो जाए? हम बताते हैं। हमसे इनकी शादी हुई थी और धोखे से इन्होंने हमसे तलाक ले लिया। ये तो दूर की बात है, इनका तो एक बच्चा भी है। हाँ वो भी दूसरी औरत से। अब क्या बताएं, वो छोड़ के चली गई और अब हमने छोड़ दिया। अब आप ही लोग सोच लीजिए कि क्या करना है। अब अपनी बेटी की शादी इनसे करा रहे हैं तो अब आप ही सोच लीजिए उसका क्या होगा। हाँ आइए, आप लोग बाहर कहाँ हैं? यही है वो आदमी। हेलो पुलिस स्टेशन, जल्दी से रेलवे कॉलोनी आइए। हाँ 26/8 के क्वार्टर में आइए। एक धोखेबाज लड़के को गिरफ्तार करना है। आप आइए तो हम पूरी कहानी बताते हैं आपको। मतलब तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम शादीशुदा नहीं हो। तुम जैसों को सबक सिखाना ही चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, यही वो लड़का है जो शादीशुदा होते हुए भी कह रहा है कि शादी नहीं हुई। इसने धोखे से हमें यहाँ बुलाया।
हाँ, ऐसे बड़े चर्चे हैं इसके नाम के मुगल सराय में। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं है। हम तो लैला, हमने कब बोला आपको कि हम आपकी बेटी शादी करना चाहते हैं यार? हमको तो लगा ये मेहमान है, हम तो मेहमान की तरह खातिरदारी कर रहे थे इनकी। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसने रिश्ते की बात के लिए हमें यहाँ बुलाया है। अच्छा। अरे हम बताते आप लोग अमित से रिश्ते की बात के लिए आए ना? अरे वो हमारा दोस्त है अमित, वो आप कंफ्यूज हो गए, बता रहे हैं। हम अमित अग्रवाल है, वो अमित शर्मा है। शर्मा और अग्रवाल में कंफ्यूज हो गए आप। हम बता रहे हैं वो आजकल चल रहा है बहुत सारा, एक ही नाम के घर चक्कर में ना दूसरों घर में घुस जाता है। हमको क्या पता था ऐसा हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर झूठ बोल रहा है। लेकिन आपको आपका विश्वास नहीं तो ले चलो, हम मम्मी से ही बात कर लेंगे। हमारी मम्मी विधायक, आपको तो पता है। नानी की मदद लेनी पड़ेगी। हाँ परी बोल। हेलो नानी। नानी यहाँ सब बैड हो रहा है। परी तेरी अंग्रेजी है ना, वो हमार समझ की सीढ़ी नहीं चढ़ पाती है, तो हमारी भाषा में बोल। अरे नानी, यहाँ पे टीवी और पुलिस वाले आ गए और भैया को गलत सलत बोल रहे हैं। कौन लेके आया? अरे वो चंटू भैया ना, रानी वो ही लेकर आई है उन्हें। नानी, भैया की बड़ी मुश्किल से नौकरी लगी, आप यहाँ जल्दी आ जाओ प्लीज, कम फास्ट, वरना पता नहीं क्या होगा। हमारे रनिया क्या हो गया अम्मा जी? रनिया वहाँ पहुँच गई है टीवी वालों के साथ और पुलिस के साथ, पता नहीं क्या कांड किया है। हम जाते हैं। अरे तो मैं भैया को फोन करके बता देती हूँ ना, वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। हाँ बोल। हाँ भैया सुनो, मैं क्या हुआ? मेरी बात ही नहीं सुनी उन्होंने। पी हुई है, उतारी हुई है? नहीं ठीक है, काम पे है वो, मैं चली जाती हूँ। लो सत्यानाश हो, जानबूझ के किया ना तूने ये, तो तुम लोग जानबूझ के करते हो, चाहते ही नहीं हो कि हम वहाँ टाइम से पहुँचे हैं। तुम्हारे भरोसे रहेंगे ना तो सब बच्चे गंगा जी में तरते नजर आएंगे, वो भी मुर्दा। नहीं अम्मा जी, 1 मिनट रुको, हम चलते हैं आपके साथ, ये हम साफ कर देते हैं। तू साफ करने बैठेगी हैं? तब तक वहाँ पुलिस का चाय पीती बैठी रहेगी का के कुर्सियाँ भी साफ करके आते। हम चलते, तू हाथ मुँह धो, हम रिक्शा बुलाते हैं तुम्हारे लाने। नहीं हम रिक्शा बुला लेते हैं ना। तू रिक्शा बुलाएगी तो टाइम तू हाथ धो। चप्पल कहाँ गए? हमारे चप्पल कहाँ गए? निम्मी, तू रहने का ध्यान रख। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, इनको छोड़ दीजिए। ये झूठ नहीं बोल सकते, हम बता रहे हैं आपको, ये बहुत ही भले इंसान है। देखिए, अगर ये बोल रहे हैं ना कि इनका कोई दोस्त है वो अमित शर्मा, तो जरूर ऐसा कोई होगा, जरूर कोई आने वाला होगा। ये झूठ नहीं बोल सकते। लगता है आपको किसी ने गलत जानकारी दी है, शायद इनकी बीवी ने दी है। देखिए, ये बहुत ही अच्छे इंसान है, हम जानते हैं इन्हें। अभी कुछ ही दिन पहले हम इन्हें एक बुजुर्ग औरत की मदद करते हुए देखे थे। ऐसे इंसान ऐसी चीज कैसे कर सकता है, आप ही सोचिए ना। ये झूठ नहीं बोल रहे। इनका और इनकी बीवी का ना झगड़ा चल रहा है, इनकी डिवोर्स की बातें चल रही, शायद इसीलिए उन्होंने आपको गलत जानकारी दी होगी। ये ऐसा नहीं कर सकते, हमारा विश्वास कीजिए। हाँ सही कह रही है, ये बता रहे। अरे नानी बाबा, क्या हो गया? कुछ नहीं नानी, हम क्या बोल रहे, सुनो वो जो साफ वाली बात है, जो अभी इनकी पुलिस वालों के सामने मत कहो, कहा कि हम घूस खिला रहे हैं ना, तो कर नहीं सकते। अरे इसका गलत फहमी हो गई क्या, हमने उन लोगों को बुला लिया था। जैसे आप लोग को हमने सोचा ये वही भगत कर रहे थे, लेकिन इतने में पता चला कि किसी और अमित को खोजने आए शादी के लिए, तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया और गलत फहमी में जो है ये रनिया ने ना पुलिस को बुला लिया। माफ करो, गलत फहमी हुई है, सबको गलत फहमी हुई, तो बहुत अच्छा है, हमारा लड़का नेक लड़का है, सर कभी नहीं कर सकता। वो कहा है कि मियाँ बीवी में झगड़ा चल रहा है ना, तलाक वलाक तक बात पहुंच गई है, तो ई लाने जब देखो नोचने चली आती है, खुन्नस निकाल रही है। और कहा आप तो समझ रहे हो ना बीवी कैसे हो जाती है जब झगड़ा होता है। हाँ हम समझते हैं अम्मा जी। अम्मा जी हमेशा सही कहती है, तो समझ रहे तो आप सर। मीडिया पार्टी वाले, ये हमारी तरफ क्या किया? उधर बंद कर, तेरा कैमरा हम फोड़ देंगे। मुगल सराय में जीरा कि नहीं? आप लोग माफी चाहते हैं, गलतफहमी हो गई, अमित ऐसा नहीं है। हाँ हम माफी मांगते हैं उसकी तरफ से। नहीं अम्मा जी, आप माफी मत मांगिए, हम भी चलते हैं। अच्छा है, नमस्ते नमस्ते। मामी, अच्छा हुआ आप और नानी आ गए यहाँ पे, हम तो डर ही गए थे।
तूने नमक का कर चुका दिया, नहीं बता रहे चटनी। देख खुशिया, ये बाहर की है फिर भी कितनी फिक्र है, बचा लिया अमित को। तू और तेरे बच्चे फिक्र ही नहीं सरला के बच्चों की, नहीं बता रहे हैं सच। आपको क्या लगता है अमित जी, आप नानी जी और सबको भला फुसला लेंगे तो आप बच जाएंगे? अरे कहाँ बच जाएंगे, हमने कुछ नहीं किया, जो किया तुमने किया, समझी? तुझे मुगल सराय में रहना है तो अमित के आसपास भटकनी नहीं चाहिए, तू समझी? हमने मौका दिया था कि घर आ वापस, तलाक तक बात पहुंचने ही मत दे, और तूने मानी हमारी बात? नानी जी अब सरक यहाँ से, घर तुम्हारा नहीं। अब ठीक है, तो हम भी आप सबको एक बात बता देते हैं, अमित जी को तो हम चैन से जीने नहीं देंगे।